आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो सुनने में तो फिल्मी लगती है, पर दावा है कि ये बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है मुंबई की रंगीला दास बिल्डिंग की। एक ऐसा वाकया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उसे लगा वो अकेली है। वो गलत थी। ये एक लाइन ही उस पूरे खौफ को बयां कर देती है जिसका सामना कहानी की मेन कैरेक्टर को करना पड़ा। एक नए शहर में वो बिल्कुल अकेली थी, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी से, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जिसके सपने बड़े थे। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने परिवार से लड़ झगड़ कर एक नए शहर में पढ़ाई करने का फैसला किया। अब देखिए, नंदिनी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो शहर में एकदम अकेली थी। घर वालों से रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, और ऊपर से उसका जो प्लान था वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि शहर के सारे पीजी पहले से ही फुल थे। तो नंदिनी सड़क पर एकदम हताश खड़ी थी, और तभी पता नहीं कहाँ से एक बड़ी ही अजीब सी दिखने वाली औरत उसके पास आई। उसने नंदिनी की मदद करने की पेशकश की और कहा कि उसका पति एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। ये एक ऐसी मदद थी जो नंदिनी की किस्मत बदलने वाली थी, पर शायद अच्छे के लिए नहीं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो औरत नंदिनी को एक ऐसे अपार्टमेंट में ले गई जिसका किराया इतना ज्यादा कम था कि यकीन करना ही मुश्किल था, और पूरे रास्ते उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। और ये था पहला बड़ा खतरे का सिग्नल जिसे नंदिनी ने शायद उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। जरा सोचिए, जो औरत उसे इतनी दूर तक लेकर आई थी वो खुद उस बिल्डिंग के अंदर एक कदम भी रखने को तैयार नहीं थी। आखिर उस इमारत के अंदर ऐसा क्या था जिससे वो इतना डर रही थी? खैर, नंदिनी उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। मकान मालिक का बर्ताव भी थोड़ा अजीब था, और फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। अपनी माँ से झगड़ने के बाद उसने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। मतलब कि उस रात के लिए वो दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी अलौकिक शक्ति की जो वक्त की बड़ी पाबंद थी। एक ऐसा सिलसिला जो हर रात ठीक एक ही समय पर बिना एक सेकंड की देरी के शुरू होता था। हर रात ठीक 2:30 बजे पास के रेलवे ट्रैक से गुजरती एक ट्रेन का तेज हॉर्न नंदिनी को नींद से जगा देता, और यही आवाज उस भयानक सिलसिले की शुरुआत का सिग्नल होती थी। ये खौफ हर रात बढ़ता जा रहा था। पहली रात उसे दरवाज़ा खुलने की और किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। दूसरी रात ये सिलसिला और लंबा चला, और वो इतना डर गई कि उसे बेहोशी जैसी हालत में ही नींद आ गई। पर जब सुबह उठी तो वो दूसरे कमरे में थी। और तीसरी रात तो हद ही हो गई। जब उसने कमरे में एक छोटा सा मंदिर रख दिया तो वो चीज़ गुस्से में दरवाज़ा पीटने लगी और मराठी में चिल्लाने लगी, मुझे अंदर आने दो। अब जाहिर सी बात है, इन सब का नंदिनी की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से कमजोर होती जा रही थी। हालत ये हो गई थी कि वो अपनी क्लास में बेहोश होकर गिरने लगी थी। और अब वो पल आता है जब नंदिनी ने फैसला कर लिया कि बस बहुत हुआ, अब वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो अपना सामान पैक करने के लिए आखिरी बार उस अपार्टमेंट में लौटती है। माहौल में तनाव पहले से ही था, और जैसे ही नंदिनी ने उस अंधेरे अपार्टमेंट में कदम रखा, अचानक से सारी लाइटें चली गईं। और फिर फोन की फ्लैशलाइट की कांपती हुई रोशनी में उसने उसे पहली बार देखा। एक औरत, एक नाइट गाउन में, जो बस कोने में खड़ी थी और चुपचाप उसे घूर रही थी। नंदिनी दहशत में दरवाजे की तरफ भागी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो साया ठीक उसके पीछे है और बस उसे पकड़ने ही वाला है। और तभी एक चौंकाने वाला पल आया। उसकी वो बेतहाशा दौड़ तब खत्म हुई जब वो सीढ़ियों पर किसी से जोर से टकराई। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इस घटना के बाद नंदिनी की माँ उसे सीधे एक मंदिर ले गईं। उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। दरअसल माँ का वहां पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके और नंदिनी के बीच भले ही तनाव चल रहा था, लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उन्हें 2 रातों से बुरे सपने आ रहे थे कि उनकी बेटी किसी बड़ी खतरे में है। मंदिर में पुजारी ने उस आत्मा की दुखद कहानी बताई। उस फ्लैट में पहले एक जवान लड़की रहती थी, वो भी अपने परिवार से लड़कर आई थी। उसे एक लड़के ने प्यार के जाल में फंसाकर धीरे धीरे काले जादू में धकेल दिया। वो हर रात 2:30 बजे एक अजीब सी मूर्ति की पूजा करती थी, और एक दिन उसी जादू ने उसकी जान ले ली और वो ट्रेन की पटरियों पर मृत पाई गई।
वो आत्मा नंदिनी को इसलिए निशाना बना रही थी क्योंकि उसे नंदिनी में अपनी जैसी ही एक अकेली और कमजोर लड़की दिखाई दी थी। इस भयानक तजुर्बे के बाद नंदिनी ने अपना सारा सामान पैक किया और वापस घर लौट गई। उसे इस सदमे से उबरने में कई साल लग गए। कई साल बीत गए। नंदिनी को लगा कि अब शायद वो बुरा सपना खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना बाकी था। उसके दोस्तों ने जो बताया वो सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि रंगीला दास बिल्डिंग पिछले 1 दशक से वीरान पड़ी है, उसमें कोई नहीं रहता। ये कहानी इसी अनसुलझे और डरावने सवाल के साथ खत्म होती है। अगर वो पूरी इमारत 10 साल से वीरान थी, तो फिर फ्लैट नंबर 402 में रहने वाला वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी आखिर कौन थे?